Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Bundle of Learning. Due to some reason I was not able to upload video for a long time, but now I will upload it in the continuous manner. So today I am going to discuss syllabus for playgroup class or pre-nursery class for year 2021 and 22. So let's start. बेसिकली हम 2 to 3 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे को प्ले ग्रुप में एडमिशन करवाते हैं, बट ड्यू टू कोविड-19 हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। तो उस केस में हम अपने होम स्कूलिंग में कौन कौन से टॉपिक अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग बेसिकली बच्चे की पेंसिल होल्डिंग, पेंसिल ग्रिपिंग के लिए करवाई जाती है। यहाँ पे आपको बच्चे को पेपर पेंसिल देने हैं और उसके ऊपर बच्चे से कुछ भी ड्रॉ करवाना है और इसकी प्रैक्टिस आप 20 to 25 डेज़ तक करवानी है ताकि बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग जो है वो अच्छी हो सके। इसके लिए आप बेसिकली पेंसिल कलर्स और क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कर एंड वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें करके आप उसको 20 to 25 डेज़ तक प्रैक्टिस करवाइए ताकि उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन्स। इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन्स में यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइन इंट्रोड्यूस करवानी है, लाइक स्टैंडिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करनी है। इसके लिए आपको बेसिकली डॉटेड फॉर्म के अंदर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। स्टार्टिंग के अंदर आपको शॉर्ट लाइन्स ड्रॉ करनी है, लाइक स्लीपिंग लाइन इंट्रोड्यूस करें तो शॉर्ट स्लीपिंग लाइन्स आपको बनानी है डॉटेड फॉर्म के अंदर और बच्चे से उसको ज्वाइन करवाना है। तो इसी तरीके से आप कर्व की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, दूसरी अदर लाइन्स की भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेसिंग पैटर्न्स। ट्रेसिंग पैटर्न के अंदर आप डॉटेड फॉर्म के अंदर डिफरेंट पैटर्न डिज़ाइन करके दे सकते हैं। लाइक कि यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करने हैं रिटर्न वर्क में, तो आप यहाँ पे डॉटेड फॉर्म के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं और यहाँ पे अगर नंबर भी आप उसको ड्रॉ करके दे सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे पैटर्न्स लाइक स्क्वायर दे सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन आप उसको डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करके दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंग्लिश के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करना है अल्फ़ाबेट ए से लेकर जी तक के अल्फ़ाबेट्स उसको इंट्रोड्यूस करना है, ओरल ही करवाना है, रिटर्न वर्क यहाँ पे नहीं होगा और साथ साथ उसका रिकॉग्निशन भी करवाना है अल्फ़ाबेट्स का ए से लेकर जी तक। नाउ मैथ्स के अंदर आपको इंट्रोडक्शन देना है नंबर्स का 1 to 10 और उसका रिकॉग्निशन भी करवाना है। नाउ हिंदी के अंदर आपको इंट्रोडक्शन देना है स्वर का ए से लेकर ए खाली तक और साथ साथ उसका रिकॉग्निशन भी करवाना है। तो ये मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के लिए आप बेसिकली कुछ चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं या फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं या कुछ स्टिकर्स भी आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं या बुक्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नाउ जीके और ईवीएस के अंदर आपको इंट्रोडक्शन और रिकॉग्निशन देना है। सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पे वो है कलर्स। कलर्स का बेसिकली इंट्रोडक्शन देना है। स्टार्टिंग में आपको 2 कलर्स ही उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंट्रोड्यूस करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं देने हैं। अगर आप एक साथ सारे कलर्स का इंट्रोडक्शन देंगे तो बच्चा उसको लर्न नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ उसको 2 ही कलर इंट्रोड्यूस करवाने हैं। और एक बात और सजेस्ट करना चाहूँगी, जहाँ तक हो सके इन टॉपिक्स में से जिस भी टॉपिक को आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के समझा सकते हैं आप उसको प्रैक्टिकली ही समझाएं। उससे क्या होगा, बच्चे के माइंड में एक क्लियर पिक्चर सेट हो जाएगी और वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आप क्या समझाना चाह रहे हो। तो जैसे आप यहाँ बॉडी पार्ट समझा रहे हो तो आप उसको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझा सकते हैं। फ्रूट्स हैं वो हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम फ्रूट यूज़ कर रहे हैं वो उसको प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल देके समझा सकते हैं। वेजिटेबल समझा सकते हैं। तो जो भी आप इन टॉपिक्स में से जो भी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा सकते हैं आप उनको प्रैक्टिकली ही समझाएं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बॉडी पार्ट्स। अगेन यहाँ पे आपको बेसिक बॉडी पार्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी आपको स्टार्टिंग में आप 2 फ्रूट्स और 2 वेजिटेबल्स लेके ही चलें। जब उनका आइडेंटिफिकेशन उसको हो जाए देन उसके बाद आप नेक्स्ट 2 इंट्रोड्यूस कीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर बढ़ाते जाइए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैमिली। फैमिली के अंदर हम फैमिली मेम्बर्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देन इसके हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, देन कौन कौन से मेंबर्स हैं और उसके अलावा कौन कौन से और अदर मेंबर्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ रूम्स इन हाउस। हमारे हाउस में कौन कौन से रूम्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, इसके अलावा दूसरे अदर रूम्स और एरियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं वो हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स जो है बेसिकली हम डे टू डे लाइफ में कौन कौन से फूड आइटम्स यूज़ करते हैं वो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा और कौन से दूसरे आइटम्स जो है वो हो सकते हैं वो हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी सेम, सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे कि हमारे घर में हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। स्टार्टिंग में आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए 2, देन उसके बाद बढ़ाइए।
इसी तरीके से दूसरे अदर कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकते हैं वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डे एंड नाइट कंसेप्ट। डे एंड नाइट कंसेप्ट के बारे में आप उसको बता सकते हैं, डे एंड नाइट। एंड इसके अलावा जो है वो आपको सन मून स्टार्स के बारे में आप इसमें बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गुड हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं, लाइक वॉश योर हैंड, कट योर नेल्स और ब्रश योर टीथ। इस टाइप से आप उसको गुड हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं। गुड मैनर्स के अंदर आप उसको विश करना सिखा सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या बर्थडे विश। और इसके अलावा शेयरिंग सिखा सकते हैं। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गुड मैनर्स में। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मैजिक वर्ड्स। मैजिक वर्ड्स के अंदर भी आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक प्लीज़, सॉरी, थैंक यू। इस टाइप की चीज़ें आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर बेसिकली आप ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बता सकते हैं, किस ट्रैफिक लाइट का कौन सा मीनिंग होता है वो बता सकते हैं। ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बारे में बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी जब भी आप बाहर जाएँ तो बच्चे को ट्रैफिक लाइट्स का कंसेप्ट के बारे में बताएं, साथ ही साथ ट्रैफिक लाइट्स का मीनिंग क्या है उसके बारे में भी बताएं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बेसिकली आप जो है वो पहले स्टार्टिंग में कॉमन ट्रांसपोर्ट लेके चलिए, कॉमन ट्रांसपोर्ट समझाइए, उसके बाद उसको कैटेगराइज आप कर सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी आप कॉमन पहले एनिमल सिखाइए, देन उसके बाद उसको कैटेगराइज कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, फार्म एनिमल एंड वाटर एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्पर्स। हेल्पर्स के अंदर बेसिकली आप बता सकते हैं कौन कौन से हेल्पर्स होते हैं, लाइक डॉक्टर, टीचर, नर्स। तो और ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं और साथ साथ उनके क्या वर्क होते हैं वो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनको। सो ये स्टडी रिलेटेड मटेरियल हो गया। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं हमारी जो हम बेसिकली प्ले ग्रुप के बच्चों को करवा सकते हैं, लाइक पेपर टीयरिंग एक्टिविटीज़ है, पेपर क्रम्बलिंग है, पेपर पेस्टिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करवा सकते हैं अपने बच्चों को। उससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कलरिंग। कलरिंग भी आप करवा सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप कलरिंग करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ राइम्स। राइम्स के अंदर भी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर जो है राइम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को। स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत इजी राइम ही आपको करवानी है ताकि बच्चा इजीली कर सके उसको। तो ये जो है सिलेबस मैंने जो है वो प्ले ग्रुप के बच्चे के लिए डिज़ाइन किया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न और स्टेट बोर्ड पैटर्न। तो यहाँ पे आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक कोई बच्चा जल्दी कर पाता है, कोई बच्चा को करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग इस सिलेबस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैंने और बताना चाहूँगी यहाँ पे मैंने सिलेबस को मंथ वाइज कैटेगराइज नहीं किया है, क्योंकि डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि वो कितने टाइम के लिए अपने बच्चे को प्ले ग्रुप की स्टडी करवाना चाहते हैं। लाइक मैंने जो है वो 3 मंथ्स के लिए स्टडी करवाई थी इसको पूरू को। तो उस केस में आप भी अपने अकॉर्डिंग कि आपको 3 मंथ्स स्टडी करवानी है प्ले ग्रुप की या 6 मंथ करवानी है या पूरे साल भर के लिए करवानी है, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप इस सिलेबस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं मंथ वाइज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो के से रिलेटेड कोई भी आपको सजेशन देना हो, तो उसके लिए आप मेरा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं और कमेंट अपने डाल सकते हैं उसके अंदर। सो थैंक यू।